Hello everyone, welcome to my YouTube channel Brain Buzzer, the instant way to buzz your brain on social, educational and current topic। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है वक्फ बोर्ड। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वक्फ क्या होता है, वक्फ बोर्ड क्या होता है, वक्फ एक्ट से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्शियल आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे और फाइनली हम जानेंगे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड में क्या क्या चेंजेस करना चाह रही है। वक्फ एक अरबिक शब्द है जो वकूफा से है। इसका मतलब होता है अल्लाह को समर्पित, मतलब ऐसी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो अल्लाह को दान कर दी गई है उसे हम वक्फ कहते हैं। इसका इस्तेमाल सोशल और रिलीजियस कार्यों के लिए होता है, जैसे मस्जिद बनवाना, मदरसा बनवाना, मुसाफिर खाना बनवाना, चैरिटेबल हॉस्पिटल बनवाना। अब समझते हैं कि वक्फ बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट कब, क्यों और कैसे हुई। वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब इसका मेंशन संविधान के किसी भी पार्ट में हमें नहीं मिलेगा। इसकी एस्टेब्लिशमेंट एक पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू की गई है। पार्टीशन के बाद इंडिया में बहुत सारी क्लेम्ड और अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी रह जाती है। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसे इस्लामिक पर्पज से दान की गई होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1968 में एनमी एक्ट लाकर सारी अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेती है। लेकिन इस्लामिक पर्पज से दान की गई प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस के लिए वक्फ एक्ट 1954 लाती है, जिसके अंतर्गत आगे चलकर वक्फ बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट होती है। 1995 में उस समय की गवर्नमेंट पुराना वक्फ एक्ट को रिपील कर नया वक्फ एक्ट 1995 लाती है। ये वक्फ बोर्ड को इमेंस पावर और गवर्नमेंट के प्रति कम अकाउंटेबल बना देती है। तो चलिए बात करते हैं वक्फ एक्ट 1995 के बारे में और उससे जुड़ी कुछ कंट्रोवर्शियल आर्टिकल्स के बारे में। वक्फ एक्ट 1995 अलाउ करता है कि हर एक स्टेट अपना सेपरेट वक्फ बोर्ड बना सकता है। वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया के हेड होते हैं माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर, और स्टेट वक्फ बोर्ड के लिए कुछ लोगों का नॉमिनेशन होता है और कुछ लोगों का इलेक्शन होता है। इन इलेक्शन में केवल मुस्लिम एमएलए, मुस्लिम एमपी, मुस्लिम लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर और मुस्लिम बार काउंसिल के मेंबर ही वोट कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट एक्जीक्यूटिव पावर के लिए एक सीईओ का अपॉइंटमेंट करती है जो कि डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का होता है, और इनका मुस्लिम होना अनिवार्य है। वक्फ बोर्ड के मेंबर के इलेक्शन बिल्कुल अंग्रेजों के टाइम के सेपरेट इलेक्टोरेट जैसा होता है, क्योंकि कैंडिडेट भी मुस्लिम होते हैं और वोटर भी मुस्लिम होते हैं। इनमें कोई नॉन मुस्लिम पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अब बात करते हैं वक्फ एक्ट के कंट्रोवर्शियल आर्टिकल आर्टिकल 40 के बारे में। ये आर्टिकल वक्फ बोर्ड को पावर देता है कि वो डिसाइड कर सके कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ को लगे कि वो उनकी है, तो अपने पर्सनल सर्वेयर जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई होती है उनसे सर्वे कराकर उस प्रॉपर्टी को अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी के ऑनर को अगर इस डिसीजन से प्रॉब्लम है तो वो केवल वक्फ के ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। मतलब डिसीजन लेने वाले और क्लेम करने वाले दोनों ही वक्फ के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होते हैं। वक्फ एक्ट का आर्टिकल 85 कहता है कि आप वक्फ ट्रिब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट किसी भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। मतलब वक्फ के प्रॉपर्टी से जुड़े केसेज में वक्फ ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल माना जाता है। वक्फ ट्रिब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट आप केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट के थ्रू अपील कर सकते हैं। वहाँ अपील करने वाले को ये साबित करना होगा कि ट्रिब्यूनल का डिसीजन उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, जो करना बेहद ही मुश्किल होता है क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है। वक्फ एक्ट का आर्टिकल 107 वक्फ बोर्ड को लिमिटेशन एक्ट से छूट देता है। लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग आप अपने एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे 12 साल के भीतर अपील कर सकते हैं, लेकिन वक्फ के प्रॉपर्टी के केस में ये केवल 1 साल है। मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ द्वारा एक्वायर्ड की गई है और आप 1 साल के भीतर वक्फ के ट्रिब्यूनल में अपील नहीं करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी परमानेंटली वक्फ की हो जाएगी। इन्हीं सब फेवरेबल आर्टिकल के कारण वक्फ बोर्ड रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे अमीर संस्था बन गई है। वक्फ बोर्ड के पास 1.4 लाख एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत 10 लाख करोड़ है। वक्फ बोर्ड के पास एक वोटर कंसोलिडेशन है और वो अपने कम्युनिटी के लिए पॉलिटिकल डिसीजन लेती है। इसी वोट बैंक को खुश करने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वक्फ बोर्ड के खिलाफ बोलने से बचती है। वक्फ बोर्ड के इमेंस और अनवांटेड पावर को कर्टेल करने के लिए केंद्र सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लाती है। तो चलिए जानते हैं इस अमेंडमेंट के थ्रू केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड में क्या चेंजेस करना चाह रही है। केंद्र सरकार वक्फ एक्ट 1995 का नाम बदलकर इसे यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एफिशिएंसी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट एक्ट करना चाह रही है। अभी फिलहाल किसी भी धर्म के लोग वक्फ को अपनी संपत्ति दान कर सकते हैं। इस एक्ट के पास हो जाने के बाद केवल मुस्लिम धर्म को 5 सालों तक फॉलो करने वाले लोग ही वक्फ को अपनी संपत्ति दान कर पाएंगे। इस अमेंडमेंट के थ्रू केंद्र सरकार वक्फ एक्ट के आर्टिकल 40 में बदलाव करना चाह रही है। अभी वक्फ के बोर्ड के संपत्तियों का सर्वे केवल वक्फ बोर्ड के मेंबर ही करते हैं। ये पावर केंद्र सरकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर करना चाह रही है। इस एक्ट के पास हो जाने के बाद वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम और महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। आप वक्फ ट्रिब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट किसी भी कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार वक्फ से जुड़े मामलों में कानून बना पाएगी। इस बिल के पेश होते ही लोकसभा और बाहर दोनों जगह प्रोटेस्ट शुरू हो गए। ये खबरें फैलाई गई कि केंद्र सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाह रही है। इस बिल में ऐसी कोई भी बात मेंशन नहीं है। केंद्र सरकार इस बिल को पेश करके वक्फ को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जिससे वक्फ बोर्ड और बेहतर तरीके से सोशल और वेलफेयर कार्यों को निभा सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।